नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया आईपीएल का 39वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 39वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई लखनऊ के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम चेन्नई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई की ओर से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और अजिंक्य रहाणे ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले में लखनऊ के खिलाफ चेन्नई की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और मैच का पहला ओवर लेकर आए मैट हेनरी ने अंतिम गेंद पर अजिंक्य रहाणे को विकेटकीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाते हुए चेन्नई को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, अजिंक्य रहाणे आज मात्र एक ही रन बना सके। ऐसे में जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बाद 3 नंबर पर मैदान में उतरे डैरेल मिचेल और आते ही एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। दोस्तों, लग रहा था पहला विकेट गिर जाने के बाद अब दोनों ही बल्लेबाज धीमी गति से टीम का स्कोर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों, विकेट गिरने का दबाव दोनों ही बल्लेबाजों ने खुद पर बिल्कुल नहीं आने दिया और मैच के दूसरे ही ओवर से लखनऊ के खिलाफ अपना बेहतरीन खेल दिखाते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और महज 4 ओवर में ही टीम को 40 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले का अंतिम यानी छठा ओवर लेकर आए यश ठाकुर ने चेन्नई की इस जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की दूसरी गेंद पर डैरेल मिचेल को कैच आउट करवाते हुए लखनऊ को दूसरी सफलता दिला दी। दोस्तों, डैरेल मिचेल 11 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में 2 बड़े झटके लग जाने के बाद अब चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे सर रविंद्र जडेजा। आपको बता दें, चेन्नई ने आज 6 ओवर का खेल खत्म होने तक 49 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। दोस्तों, विकेट गिर जाने के बावजूद चेन्नई को पावर प्ले में एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। लेकिन अब जरूरत थी मैदान में मौजूद सर रविंद्र जडेजा और ऋतुराज गायकवाड़ इसी रन गति से टीम का स्कोर आगे बढ़ाए और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करें। और दोस्तों, पावर प्ले के बाद कुछ ऐसी ही झलकियां चेन्नई के मैदान में देखने को भी मिली। जी हां, एक छोर से रविंद्र जडेजा तो दूसरी छोर से ऋतुराज गायकवाड़ ने लखनऊ के हर खराब गेंद पर करारा प्रहार किया और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए रनों की बरसात कर दी। और इसी बीच कप्तान ऋतुराज ने इस महामुकाबले में अपना शानदार 50 भी जड़ दिया। दोस्तों, चेन्नई का स्कोर काफी तूफानी गति से आगे बढ़ रहा था क्योंकि दूसरी छोर पर खड़े रविंद्र जडेजा ने भी अपने हाथ खोलते हुए लखनऊ की गेंदबाजों की पिटाई करनी शुरू कर दी थी, जिसके चलते दोनों ही बल्लेबाज अब हर ओवर से 10 से 15 रन बटोर रहे थे। और देखते ही देखते इन दोनों ही खिलाड़ियों ने तीसरे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, वक्त के साथ अब यह साझेदारी लखनऊ के लिए काफी धोखादायक साबित हो रही थी। ऐसे में मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में चेन्नई के इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो चुका था और आखिरकार यह काम करके दिखाया मैच का 12वां ओवर लेकर आए मोहसिन खान ने, जिन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा को विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए चेन्नई को तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, रविंद्र जडेजा आज 16 रन बनाकर आउट हुए। फिर चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे, जिनसे आज एक बार फिर चेन्नई के सभी प्रशंसक एक बड़ी पारी की उम्मीद लगाकर बैठे थे और आज देखा जाए तो चेन्नई को इसकी जरूरत भी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ शिवम दुबे ने करके भी दिखाया। जी हां, मैदान में उतरते ही अपने पारी की पहली ही गेंद से दूसरी छोर पर खड़े ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर शिवम दुबे ने लखनऊ के गेंदबाजों पर हल्ला बोल दिया और विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मैदान में चौकों छक्कों की बरसात कर दी। और इसी बीच मैच का 16वां ओवर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज शिवम दुबे ने बुरी तरफ फोड़ डाला और गेंदबाजी करने आए यश ठाकुर के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में 3 गेंद में 3 आसमानी छक्के जड़ दी। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आज अंतिम ओवरों में चेन्नई में आतंक मचा दिया था और देखते ही देखते अब इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 50 रन की साझेदारी भी पूरी कर ली। और कुछ ही देर बाद चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने एक तेज तर्रार चौका जड़ते हुए अपने आईपीएल करियर का दूसरा ऐतिहासिक शतक जड़ दिया। ऐसे में दोस्तों, अब अंतिम 12 गेंद का खेल बाकी था
लग रहा था चेन्नई 200 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगी, परंतु दोस्तों 19वें ओवर में एक बार फिर शिवम दुबे ने अपने बल्लेबाजी से मैदान में रंग बिखेर दिया और इस ओवर में 2 आसमानी छक्के और एक करारा चौका जड़ते हुए महज 22 गेंद में ही अपना तूफानी 50 जड़ दिया। आपको बता दें शिवम दुबे का यह इस आईपीएल का तीसरा 50 है, लेकिन दोस्तों अंतिम ओवर में वह रन आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। ऐसे में अब मैदान में उतरे सबके चहेते महेंद्र सिंह धोनी और आते ही अंतिम गेंद पर उन्होंने एक बेहतरीन चौका जड़ दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए लखनऊ के सामने 211 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद चेन्नई से मिले हुए 211 रनों के लक्ष्य का पीछा करने लखनऊ की ओर से कप्तान केएल राहुल और क्विंटन डी कॉक बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों चेन्नई ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों इस महामुकाबले में लखनऊ की शुरुआत काफी खराब रही और मैच का पहला ओवर लेकर आए दीपक चाहर ने तीसरी ही गेंद पर क्विंटन डी कॉक को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए लखनऊ को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें क्विंटन डी कॉक आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। ऐसे में जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बाद कप्तान राहुल का साथ देने मैदान में उतरे मार्कस स्टोइनिस। दोस्तों पावर प्ले में आज चेन्नई की गेंदबाजी काफी बेहतरीन देखने को मिल रही थी, जिस कारण मैदान में मौजूद मार्कस स्टोइनिस और कप्तान केएल राहुल बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रहे थे, जिस कारण दबाव बढ़ता जा रहा था। और इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का 5वां ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान ने, जिन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान राहुल को ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट करवाते हुए लखनऊ को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें केएल राहुल आज 14 गेंद में 16 रन की एक धीमी पारी खेल आउट हुए। ऐसे में दोस्तों दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे देवदत्त पडिक्कल। आपको बता दें खराब शुरुआत के चलते आज लखनऊ पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक महज 45 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। दोस्तों भले ही लखनऊ को आज पावर प्ले में शुरुआत अच्छी नहीं मिली थी, लेकिन चेन्नई ने दिए हुए लक्ष्य के करीब पहुंचना था, तो अब मैदान में मौजूद मार्कस स्टोइनिस और देवदत्त पडिक्कल को अपने हाथ खोलते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। और दोस्तों पावर प्ले के बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने कुछ ऐसा ही किया, खास करके मार्कस स्टोइनिस, जिन्होंने पावर प्ले के बाद अपना आक्रामक रूप दिखाया और चेन्नई के स्पिनर गेंदबाजों के खिलाफ धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए मैदान में चौके छक्के जड़ने शुरू कर दिए और महज 26 गेंद पर अपना महत्वपूर्ण 50 जड़ दिया। लेकिन दोस्तों दूसरी छोर पर खड़े देवदत्त पडिक्कल ज्यादा वक्त तक उनका साथ नहीं निभा पाए और 11वें ओवर में मथीशा पथिराना की गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए 13 रन की पारी खेल पवेलियन चलते बने। फिर मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन। फिर यहां से इन दोनों ही बल्लेबाजों ने लखनऊ के पारी को संभाला और अपना बेहतरीन खेल दिखाते हुए एक बार फिर टीम का स्कोर तेज गति से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों मार्कस स्टोइनिस तो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन पूरन धीमी तरीके से टीम का स्कोर आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन तभी मैच का 16वां ओवर निकोलस पूरन ने बुरी तरह फोड़ डाला और गेंदबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में 2 आसमानी छक्के और एक करारा चौका जड़ दिया। ऐसे में दोस्तों अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। अंतिम 24 गेंद पर 54 रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे निकोलस पूरन अपना धैर्य खो बैठे और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होकर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें 34 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन दोस्तों अगले ओवर में लखनऊ में 2 छक्के जड़ दिए और इस बीच विस्फोटक बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस ने इस महामुकाबले में अपना धमाकेदार शतक भी जड़ दिया। ऐसे में दोस्तों अब 12 गेंद पर 32 रन चाहिए थे, जहां पर 19वें ओवर में लखनऊ ने 3 चौके जड़ दिए और मुकाबले में रोमांच और बढ़ा दिया। ऐसे में 6 गेंद पर 17 रनों की जरूरत थी, जहां पर मार्कस स्टोइनिस ने आतंक मचा दिया और पहले 3 गेंद पर ही मैदान में चौके छक्के जड़ते हुए इस महामुकाबले में लखनऊ को 6 विकेट से एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। आपको बता दें इस जीत के साथ अब लखनऊ पॉइंट टेबल में 4थे स्थान पर पहुंच चुकी है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।